हरम में तो हंगामा मचा है। कनीज़े तो देखते ही फरिफ्ता हो गई। उन सब की नजरें शहजादे मुस्तफा पर लगी हैं। ये सूरत हाल ठीक नहीं। वालिदा ने कनीसों को मेरे खिलाफ कर दिया था, याद है ना? मगर मुझसे जीत ना सकी। अब शहजादे मुस्तफा को मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त सब माहे दौरा सुल्तान का दिल लुभाने में मसरूफ हैं। अपने बेटे के लिए हरम बनाएंगी। इन माँ बेटे को फौरन यहाँ से भेजना होगा हमको। मलिका, माशाल्लाह से शहजादे अब जवान हो गए हैं, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आका ही कर सकते हैं। बहुत अहम और ताकतवर हो गई हो। अदरना का मौसम तुम्हें रास आ गया माहे दौरा। ये ताकत मुझे अल्लाह से, उसके बाद अपने शहजादे से मिल रही है वालिदा। जाते वक्त तो ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे शिकस्त खुर्दा महसूस कर रही थी अपने आप को। मुस्तफा की वजह से दोबारा जिंदगी लौटाई है मुझ में। ऐसी खुश देखकर अच्छा लग रहा है माहिदौरा। तुम्हारा चेहरा फिर से खिल उठा है। शुक्रिया शहजादी। कर सकती माहे दौरा। वो खुद को गालिब समझती है, लेकिन उससे सारा हरम नफरत करता है। सब मसले खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। क्या कोई मंसूबा बनाया गया है वालिदा? तुम जानती हो अनकरीब ही बेटा जंग पर जा रहा है। हुरम अकेली रह जाएगी। मैं किस बात से खाइफ हूँ आप बखूबी जानते हैं। तुम्हें आखिर डर किस बात का है हुरम, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आका, आप फिर से जंग पर जा रहे हैं। महीनों आपका इंतजार करना और हर पल आपके लिए फिक्रमंद होना पड़ता है। मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। डरती क्यों हो हुरम? तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर पल जीने का हौसला देती है। यकीन दिलाता हूं कि मुझे कुछ नहीं होगा। याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें इस महल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी चाहत दिल में लिए वापस आऊंगा। मैं सुल्तान सुलेमान का जानशीन शहजादा मुस्तफा 1515 में मनीसा में पैदा हुआ। मैं अपने बुजुर्गों की कायम करदा अजीम सल्तनत का शहजादा अव्वल हूं। मेरे रब मुझ में ताकत, कुव्वत, इंसाफ और एहतराम की कमी न करना। मेरे बाबा, मेरी अम्मी और मेरे बड़ों की सरजमीन को सलामत रखना। मेरे अंदर अपनी आवाम की हिफाजत के हौसले में कमी ना करना। मेरी सांस, मेरा दिल, मेरा खून इस सल्तनत पे फिदा हो। रुमैल अलमास को बुलाया था, वो आ रही है ना दाया? मलिका आने ही वाली है। सुबह सवेरे ही भेज दिया था बग्गी को। रेमल अलमास कौन है? बहुत ही माहिर नजूमी खातून है। मिट्टी से फाल दिखती हैं। ऐसा कलाम पढ़ती हैं कि उनको अल्फाज लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अक्सर भूल जाती हैं। उनकी बातें देर से समझ में आती हैं। मुस्तफा कहाँ है? सुबह से मेरे पास नहीं आया। आका ने सुबह पाए बाग में तलब फरमाया था वालिदा, इस वजह से नहीं आया। वालिदा सुल्तान रुमैल अलमास खातून आई हैं। आने दो।
तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई अल्मास खातून। आओ इधर बैठ जाओ। शहजादे मुस्तफा और उसके खानदान के मुस्तकबिल के बारे में मिट्टी से फाल देखो। जरा बताओ क्या सुनाई देता है और क्या नजर आता है? तसल्ली रखें आप लोग, इलाका वसी तर हो जाएगा। समंदर और सहरा, पहाड़ सारे, बहुत से नए मुमालिक, अनजाने दयार। लेकिन एक अजदा है जो मछली के रूप में है, अभी सो रहा है मगर आंखें बंद किए सुन रहा है, एक मछली की तरह पानी के अंदर। लेकिन इतना जबरदस्त तूफान आएगा कि वो बाहर आ जाएगा पानी से, वक्त के साथ अज़्ज़हा बन जाएगा। मौत है यहाँ पर। समंदर का नीला पानी सुर्ख रंग का हो जाएगा। अज़्ज़हा हर चीज, हर किसी को निगल लेगा, खा जाएगा, एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। और उसके मुंह से निकलने वाली आग इस महल और इसके तरफ की हर चीज को भस्म कर देगी। अस्मा, गुलाहा, मेहरमा, मेहमान, गुलाहा, अस्मा, गुलाहा, सुपर आका, दाया खातून। सलीमा, सुलेमान, कहाँ हो तुम?
मौत आ रही है, मौत आ रही है। कोई ख्वाब देखा होगा। तुम मत जाओ खुदारा, ये लोग मुझे मार देंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी सुलेमान। डरो नहीं, आओ मेरे पास, परेशान नहीं हो। पता है ये कपड़ा मिस्र से आया है। तुमको क्या मिला? सब खैरियत तो है लड़कियों? कैसी खैरियत गुलशा खातून, हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। साल गुजर गया लेकिन हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। देखिए हुरम सुल्तान ने कितना ख्याल किया अपने खिदमतगारों का। माहिदौरा सुल्तान हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती? वालिदा सुल्तान से भी फायदा नहीं मिला कोई। तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। मुझे तो ये रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं इसका बहुत अच्छा सा लिबास बनवाऊंगी। तुम्हारे कपड़े का रंग भी बहुत अच्छा है। गुलागा क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया ना? आप तसल्ली रखें मलिका, सब कुछ ठीक है। परचम आगा को तंबीह कर दी है, नई कनीजें भी तैयार हैं। आपकी इजाजत के बगैर परिंदे भी पर नहीं मारेंगे आपके अतराफ में। बहुत एहतियात करनी होगी। ऐसे इकदामात ना करती तो कब की मर चुकी होती। गलती के इंतजार में है वो हमारी, मगर उनका इंतजार करना फजूल है। दुश्मन को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। लीजिए आ गई हैं। कौन है ये सब? ये कनीजें आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए आपके साथ रहेंगी मलिका। हाँ। लड़कियां बहुत मायूस है मलिका, हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या चाहती हैं वो? हुरम दूसरी कनीजों को अपने साथ में लाने के लिए सब कुछ कर रही है। सोना, कपड़े, तफरुका पड़ रहा है उनमें और हमारे लिए गुस्सा पैदा हो रहा है उनमें। कहती हैं हमें भी चाहिए। माहिदौरा सुल्तान हमारा ख्याल क्यों नहीं रखती? एहसान फरामोश है मलिका, मैं असल में बहुत डरती हूँ कि हवा का रुख तब्दील ना हो जाए। परेशान ना हो तुम, मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा क्या नाम है? नौरा। नौरा, कहाँ से आई हो तुम? मलिका, मैं बलगरात से आई हूँ। कब से हो यहाँ हरम में? अभी नई नई है मलिका, चंद महीनों से यहाँ है। तुम्हारे घर वालों में कोई है क्या? कोई नहीं है। आज के बाद आप सब मेरी खिदमत पर मामूर होंगे, मगर खिदमत से ज्यादा वफादारी अहम होगी। फिलहाल आप लोग काम समझें। अस्मा, इनको समझाओ फौरन किसकी क्या जिम्मेदारी है, बताओ। फौरन ये मसला हल करना होगा वालिदा, वरना तमाम कनीज़ें हुरम की तरफदार बन जाएंगी। मुझसे जहां तक भी हुआ खुश करने की कोशिश करूंगी सबको। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे सोने से, कपड़ों से, तोहफों से नहीं होते ये काम। कोई हद नहीं है इसकी। तुम एक दफा दोगी। क्या بديتي خرم دواني عند داتي هدي باشا دبي متسبكينها। खामोश बैठे रहे हम लोग। मायूस रहने दो उसे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा वालिदा? हुरम को इस हरम की मलका बनकर घूमते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
वो आपकी तौहीन करने पे तुली हुई है। क्या समझ रही हो तुम? हुरम की हर सांस मुझे सख्त अजियत देती है, लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि हुरम फौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी, मौत के साए तले जिंदा रहेगी। हुरम सुल्तान से मिलना है। मलिका को आपके आने की खबर देती हूँ अभी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये उनका हुक्म है कि पहले उनसे इजाजत ली जाए। अच्छा, खबर दो जाकर उन्हें। मलिका, कहो नौरा। आईपी के खातून आई हैं। हाँ, फौरन भेजो। मलिका, आईपी के खुश आमदीद। कैसी हो? आपसे मिलने के लिए अब क्या इजाजत लेनी होगी? हिफाजत के लिए इन इकदामात की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हो गया? समझी नहीं मैं। मेरे बहुत दुश्मन है इस महल में, मुझे मारने के लिए सब यहाँ घात लगाए बैठे हैं। मलिका, ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है? आका से निकाह पर जो लोग मुझसे खुश नहीं हैं वो सब। वालिदा सुल्तान आपकी दुश्मन है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती वो। जहां से तुम आई हो वहां भी तो भाई भाई के खून का प्यासा है, तो इस पर हैरत क्यों? मलिका, आपके खौफ और आपकी परेशानी को समझ रही हूँ, लेकिन इत्मीनान दिलाती हूँ आपको कि वालिदा सुल्तान ऐसे घिनौने खेल कभी नहीं खेल सकती। तुम उन्हें नहीं जानती। खैर, तुम कैसे आई थी? बागीचे में चले क्या हम? खुली हवा में दिल बहल जाएगा। जरूर जरूर। तुम्हारी हुरम सुल्तान से कुर्बत का पता चला है मुझे। उसकी जिम्मेदारियां निभा रही हो खूब। उसके लिए हरम में जासूसी करती फिरती हो तुम। वालिदा सुल्तान, मैं तो सिर्फ अपने फराइज अदा कर रही हूँ। मलकाओं में कोई फर्क नहीं समझती मैं। मेरी क्या मचाल के मैं ऐसा करूं? क्या करती फिरती रहती हो मैं सब जानती हूँ। रुगिरदानी करने वाले को भी सजा मिलेगी, महल बदर कर दिया जाएगा, वो मुफलसी में ही मरेगा। ऐसा ना करे वालिदा, रहम करे। सिर्फ एक सूरत में माफ कर सकती हूँ तुम्हें। आज के बाद यकीनी तौर पर मेरे लिए काम करोगी तुम। वालिदा सुल्तान, मुझे जवाब नहीं चाहिए फिदान खातून, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। अपने कान अच्छी तरह खोलो और मेरी बात सुनो। लालाजार खातून, गुरूर मत करो हुरम सुल्तान, अल्लाह तुमसे भी बड़ा है। ये किसने कहा है? वो मेरे सामने आए। कौन है वो? मैंने कहा है मलिका। आपकी वजह से हम पर मुसीबतें टूट रही हैं, हमारी तनख्वाहें भी रोक ली गईं। क्या ये सही हो रहा है? मुझसे तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी जरूरत? हम मजलूमों की आह ली है आपने,
यकीनन इसका बदला चुकाना होगा एक दिन। बंद करो अपनी आवाज, वरना खींच लूंगी ये जुबान। नाम क्या है तुम्हारा? जवाब दो मुझे। लालाजार मलिका। लालाजार खातून, तुम्हें इस गुस्ताखी की पूरी सजा मिलेगी।